सिया राम जय जय राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत और अब से एक बहुत बड़े सवाल का जवाब अलग अलग तरीके से आपको मिलने वाला है। थोड़ा डिटेल में समझा देती हूं कैसे। आज हम करेंगे श्री राम का टाइम मशीन टेस्ट। मतलब ये कि श्री राम की जिंदगी की तारीखों को खोजेंगे। अब आप कहेंगे क्यों? तो जवाब से पहले आपको मैं मिलवा देती हूँ श्रीमती सरोज बालाजी से, जिनका दावा है कि उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से श्री राम की जिंदगी के प्रमाण खोजे हैं। इनके साथ ही खगोलविद अशोक भटनागर साहब हैं और साथ में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले कार्यक्रम की जरूरत क्या है, इस सवाल के भी आपको जवाब हम देने वाले हैं। आपके जहन में यह सवाल उठ रहा होगा और इसीलिए ये सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करें उससे पहले आप ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। कभी भी श्री राम के जीवन की घटनाओं की सटीक तारीखें नहीं बताई गई। इस बात को एक बार फिर सुनिए कि अब तक कभी भी श्री राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं की तारीखें यानी डेट नहीं बताई गई। श्री राम के जीवन की घटनाओं की तारीखें हमें नहीं पता। श्री राम का जन्म किस तारीख को हुआ ये हम नहीं जानते। राम ने खरदूषण का वध किस तारीख को किया हमें ये भी नहीं पता। श्री राम का विवाह कब और किस तारीख को हुआ ये भी नहीं पता। श्री राम वनवास के लिए किस तारीख को निकले ये भी पता नहीं है। वनवास में सीता हरण का साल और तारीख क्या है पता नहीं है। हनुमान सीता से अशोक वाटिका में किस तारीख को मिले पता नहीं है। राम ने रावण का वध कब किया वो तारीख और साल पता नहीं है। और इन जानकारियों के अभाव में एक बड़ा तबका ये दावा करता है कि श्री राम सिर्फ एक महाकाव्य के पात्र हैं। चूंकि श्री राम के जन्म की कोई तारीख नहीं मिलती, इसलिए उनकी सच्चाई का दावा नहीं किया जा सकता है। दावा करने वाले ये भी कहते हैं कि श्री राम सिर्फ एक ऐतिहासिक पुरुष हैं और उनकी सच्चाई का दावा नहीं किया जा सकता। पर श्रीमती सरोज बाला, जो कि भारतीय राजस्व सेवा की पूर्व अधिकारी हैं और उनकी टीम में शामिल खगोलविद अशोक भटनागर और पुरातत्ववेत्ता कुलभूषण मिश्र ने 6 साल तक रिसर्च करके एक दावा किया और वो ये कि राम के जीवन की घटनाओं की तारीखें बताई जा सकती हैं। वाल्मीकि ने रामायण में भगवान राम की जिंदगी से जुड़ी सूक्ष्म घटनाओं का वर्णन किया है। मतलब जब राम पैदा हुए उस समय खगोलीय ग्रहों की स्थिति कैसी थी, जलवायु कैसी थी, और इसी जानकारी को आधार बनाकर रिसर्च को आगे बढ़ाया गया। श्रीमती सरोज बाला की टीम ने वाल्मीकि रामायण में वर्णित नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में डाला। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल नासा, इसरो और दुनिया के जाने माने प्लेनेटेरियम करते हैं। सॉफ्टवेयर की खासियत है कि वो भूत भविष्य की सटीक खगोलीय तस्वीर मुहैया करवाता है। अब जब इस सॉफ्टवेयर में वाल्मीकि रामायण का विवरण भरा गया तो उसने इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक घटनाओं का समय बताना शुरू कर दिया और इसके बाद राम के जीवन की क्रोनोलॉजी का भी पता चल गया। यानी राम के जीवन के वर्णन करने वाले ग्रंथ ऐतिहासिक साबित हो गए, क्योंकि इतिहास के लिए तारीख यानी डेट का होना, लिखित जानकारी का होना बहुत जरूरी है। यानी कहानी और सच्चाई में फर्क पैदा करती है तारीख या डेट। और जब राम इतिहास के वास्तविक राजा बन जाएंगे तो उनके वजूद पर सवाल उठना खत्म हो जाएगा और उनको मिथक कहने वालों के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। और इसीलिए हम कह रहे हैं टाइम मशीन टेस्ट। जो आखिरी लाइन अमित प्रकाश ने कही थी उसी से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सरोज बालाजी जो हमारे साथ बनी हुई हैं वो इस चैलेंज को पेश करने वाली है। भाई अब तक तो है हमने बहुत ही आध्यात्मिक रूप से, बहुत रिलीजियस रूप से राम का वर्णन सुना है,
कहा है और उसकी पूजा हुई है लगातार। लेकिन अब जो है ऐतिहासिक पुरुष के तौर पर, और देखिए जब इतिहास आता है तो क्रोनोलॉजी आती है, क्रोनोलॉजी जब आती है तब डेट्स का जिक्र होता है, जगहों का जिक्र इस लिहाज से क्योंकि वो आगे आपको बताने वाली है कि कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, कौन कौन सी वो स्टडीज है जिसके जरिए वो दावा कर रही है कि ये सब कुछ हुआ है इतिहास में हमारी धरती पर। सरोज जी, सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जब भी रामनवमी का जिक्र होता है तो बस आप किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, वो कहेंगे भाई ये तारीख है और इस दिन जो है राम जन्म हो गया था। लेकिन अगर मैं इंग्लिश कैलेंडर जिसे कहते हैं, मॉडर्न कैलेंडर, वो तारीख आपने खोज निकाली है, क्या थी राम जन्म की तारीख? रूबिका जी, मैं ये बताने से पहले थोड़ा सा दर्शकों को ये बताना जरूर चाहूंगी कि इस रिसर्च की शुरुआत पुष्कर भटनागर जी ने करी थी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उस रिसर्च को हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये जानने के लिए हमने जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करी, मैं वो अवश्य बताना चाहूंगी। वो ये है कि हमने वाल्मीकि रामायण से सभी नक्षत्रों ग्रहों की स्थितियां निकाल ली, बिल्कुल वैज्ञानिक ढंग से, कुछ भी बिना मिस किए, और उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। फिर उसके बाद हमने वही प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में भी ले ली, जो नासा, इसरो या बिरला प्लानिटेरियम, नेहरू प्लानिटेरियम सभी जगह यूज करते हैं। और हमारे साथ ये जो रिसर्च है वो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के पूरी टीम ने करी। उसमें हमारे मुख्य रिसर्चर थे हमारे टेक्निकल डायरेक्टर जो हमारे साथ हैं, अशोक भटनागर जी। तो हमारी मेथोडोलॉजी ये थी कि सारे प्लानिटरी रेफरेंस को या खगोलीय संदर्भों को या नक्षत्रों, ग्रहों, जो भी हम कहना चाहें, राशियों को हमने निकाल के हमने सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न किया कि गिवन लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से ये स्काई व्यू कब देखा गया। मैं रूबिका जी आपको बता दूं कि जो इस समय बाहर स्काई व्यू है, वो हूबहू 25,690 वर्ष से पहले रिपीट नहीं कर सकता। वो एक एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है। अच्छा, अभी सूरज जहाँ पर है उसके आसपास जो पूरे के पूरे बाकी ग्रह और नक्षत्र हैं, वो बिल्कुल वैसा का वैसा है, आप ये कह रहे हैं। वो 9 में से 8 या 6 या 4 या 5 स्थितियां तो रिपीट हो सकती हैं, मगर सारे के सारे पैरामीटर वहीं पे वापस उसी स्थिति में हो जो अब हैं, वो 25,690 वर्ष से पहले नहीं हो सकता। तो इस सिद्धांत को लेके जब हम आगे बढ़े तो हमने हर एक वो हूबहू स्काई व्यू को उस प्लानिटेरियम सॉफ्टवेयर के माध्यम से देखना की प्रयत्न किया। शायद अगर दर्शक आपकी ये बैकग्राउंड देख सकते हैं तो ये स्काई व्यू कुछ इस तरह का दिखता है, पूरी आकाश को दिखाता है, और ये चलता हुआ ये भी दिखाता है कि कब शाम हो गई, कब सुबह हो गई। तो इससे हमने पहले ये निर्धारण किया, कई साल लगे हमें ये बैक कैलकुलेशन करने में, कि राम के जन्म के समय की स्थितियां वाल्मीकि ने बहुत डिटेल में दी हैं कि सभी के सभी वो पैरामीटर कब हुए। अच्छा, और तो श्लोकों में जो जिक्र किया गया उनको हूबहू आपने अपने सॉफ्टवेयर में डाला। तो पहला सवाल वही मैं दोहरा देती हूँ। तो जब आपने सॉफ्टवेयर में डाला तो पहला सवाल आपने यही डाला होगा कि जन्म कब हुआ प्रभु राम का? ना, हमने ये नहीं डाला, हमने ये डाला कि उस जो वाल्मीकि जी ने कहा उस समय, तो वो सूर्य सानी ने एरीज, वीनस इन पाइसेस, सैटर्न इन लिब्रा, मार्स इन कैप्रिकॉर्न, जुपिटर इन कैंसर, ये सब जो पैरामीटर उन्होंने दिए वो कब देखे गए अयोध्या के लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, तो भटनागर साहब ये एक्सप्लेन करेंगे। भटनागर साहब, वो जो वाल्मीकि जी ने जिक्र किया है रामायण में, उस श्लोक में जन्म को लेकर, जन्म की तिथि को लेकर, वो क्या बताती है इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से? आप देखें, ये जो बालकांड के श्री वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 18वें सर्ग के 8 से 10 तक जो श्लोक हैं, इसमें हमने डिस्प्ले किए यहाँ पर, इसको पहले तो इंटरप्रेट किया गया और सभी साइंटिस्ट ने जो एक ही इंटरप्रिटेशन एक्सेप्ट किया हुआ है, उसके हिसाब से सन, सूर्य की पोजीशन एरीज यानी मेष में आती है। अच्छा। शुक्र की पोजीशन पाइसिस यानी मीन राशि में आती है। मार्स की कैप्रिकॉर्न, शनि की तुला राशि में आती है। जुपिटर कर्कट राशि में, और वो मंथ चंद्रमास चैत्र था, चैत्र शुक्ल नवमी जैसे मनाते हैं। और लग्न
जो कि राइजिंग राशि है, वो उसके हिसाब से कर्कट राशि, कर्क राशि होती है। और चंद्रमा जो था वो पुनर्वसु नक्षत्र के पास था और जेमिनी यानी मिथुन राशि से वो कर्कट राशि की ओर चल रहा था। तो ये इस तरह के ये जो स्थिति है, इसको जब खोजा गया कि ऐसा कब हुआ भूतकाल में, तो जैसा आपने बताया श्री पुष्कर भटनागर, उन्होंने इसके ऊपर बैठ करके बहुत अपना समय लगाया, तब उन्होंने ये पाया कि ये 5114 वर्ष ईसा से पूर्व 10 जनवरी को वही कॉन्फ़िगरेशन स्काई की। सर वो तो वो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास भी है, क्यों ना हम दर्शकों को वो कॉन्फ़िगरेशन दिखाएं। जी जरूर। ये जो आप देख रहे हैं, तो इसमें उसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया कि सूर्य मेष राशि में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिखा दो ऊपर जी। सानी ने स्टॉप। ये मेष राशि है, एरीज, ये सन है। और ये मून आपने जैसा देखा, तो वो जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिए वो सब एग्जैक्टली मैच इसी तरह से किया है। कैंसर, ये जो है कर्क राशि आप देख रहे हैं, ये होराइजन पर है। ये लग्न उदय हो रहा है। तो और बाकी सब प्लैनेट्स की पोजीशन जिस प्रकार से एक एक की, ये सब के सब उसी हिसाब से इसमें पाए गए। ये हजारों साल तक इस तरह से दोबारा एक साथ नहीं हो सकते। इसे आप साइंटिफिकली क्लेम करें। जी। मैं एक बात भी ऐड करूंगी। हमने 25,000 वर्ष तक पुराना जाकर इस सॉफ्टवेयर में ये वेरीफाई किया कि पिछले 25,000 वर्ष में केवल एक यही ऐसी तारीख है, 10 जनवरी 5114 बीसी, 10 जनवरी 5114 बीसी, जिसमें ये हूबहू सभी वही स्थितियां आकाश में देखी गई जो वाल्मीकि जी ने जन्म के समय वर्णित की हैं। और वो ही नहीं, ये भी मैच करता है कि हमने उससे एक दिन पहले सॉफ्टवेयर को लगा दिया और देखा कि चंद्रमा जेमिनी से कैंसर की ओर बढ़ रहा है। मतलब ये वो एग्जैक्ट डेट है 10 जनवरी। हाँ। और वो वाल्मीकि जी ने जो पूरा डिस्क्राइब किया कि राम के बाद भरत का जन्म हुआ, लक्ष्मण शत्रुघ्न का हुआ, राशि क्या चेंज या आई कई नक्षत्र में और ग्रह में, वो भी हूबहू सॉफ्टवेयर में वही मिलती है। हम आपको मूव करके दिखा सकते हो सॉफ्टवेयर को, वो पूरा का पूरा यानी 2 दिन का क्लिप। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि जी न्यूज पर पहली दफा आज उस तारीख का ऐलान हो गया है जिसमें आप दावा कर रही हैं कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था मॉडर्न कैलेंडर के हिसाब से, और वो साइंटिफिकली आप प्रूव कर रही हैं। कुछ और भी चीजें हैं जिनको आप आगे डिटेल में बताएंगे। सरोज जी, आज एक बहुत बड़ी पड़ताल का दावा किया जा रहा है और जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो बाकायदा आज हमारे मेहमान हैं और वो हमें बता रहे हैं कि कैसे उन तारीखों के बारे में ये कह सकते हैं साइंटिफिकली कि प्रभु राम जो है वो इस तारीख को पैदा हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बड़ी घटनाओं की तारीखें भी आज उनके पास है। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया 10 जनवरी सन 5114 ईसा पूर्व 12 बजे से 1 बजे के बीच श्री राम का जन्म हुआ। ये मैं मॉडर्न कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के लिहाज से बता रही हूँ। इससे पहले तक सिर्फ राम नवमी का जिक्र आपने सुना होगा, लेकिन आज जी न्यूज पर उस तारीख का ऐलान हो गया है। अब जरा आगे बड़ा सवाल करूं उससे पहले, अच्छा दर्शकों को ये भी बता दूं कि लगातार हमें ट्विटर से बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं। ये मेथोडोलॉजी क्या है, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। इसका भी जरा जवाब हम ले लेंगे मेहमानों से। एक बार फिर से तारुफ करवा देती हूँ, हमारे साथ श्रीमती सरोज बालाजी है जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की अधिकारी रह चुकी हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास की डायरेक्टर भी हैं। उनके साथ श्री अशोक भटनागर साहब हैं जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के कलकत्ता स्थित खगोल विज्ञान केंद्र यानी पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी सेंटर के निदेशक रह चुके हैं और आईसर्व में अभी टेक्निकल डायरेक्टर हैं। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। अभी बीके भद्रा साहब जुड़े हैं जो कि जोधपुर इसरो सेंटर में सीनियर साइंटिस्ट हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो सरस्वती नदी है
उसको लेकर इन्होंने गहन रिसर्च की है। रिसर्च के माने अगर मैं कहूं उपग्रह चित्र जो है इन्होंने खींचे हैं, स्पेस इमेजरी जिसे हम कहते हैं। बहरहाल आपके पास आऊं उससे पहले सवाल सबके जहन में बहुत सारे। अब दूसरा सवाल जो जहन में आता है और बाकायदा वो लिख कर लाई हूं मैं, वो सवाल ये है कि राम के वनवास जाने की तारीख क्या आप बता सकती हैं? रूबिका जी, मैं एक आपसे गुस्ताखी करूं कि हम थोड़ा जन्म के बारे में जरा सा समझा दें। और ये दर्शक चाह रहे होंगे कि ये कैसे रन कर रहा है, क्या हूबहू मिलता है, क्यों ये 10 जनवरी 5114 BC ये चैत्र का मंथ शुक्ल पक्ष की नवमी भी था, ये हमने कैसे डिटरमिन किया? हाँ, तो शायद अच्छा होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। देखिए, ये 10 जनवरी 5114 BC की तारीख जब निकली, ये हमने प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर से निकाली, जो एक जापानीज कंपनी है फैगवेयर, उसकी प्रोडक्शन है। मगर बहुत सारी और सॉफ्टवेयर्स भी हैं। हमने स्टेलेरियम को लेके भी एक दूसरी सॉफ्टवेयर है, इसको कंपेयर किया। सारा सीक्वेंस वही है, कोई 22 दिन के करीब का सीक्वेंस फर्क आता है। वो हम दर्शकों को उसमें उलझाना नहीं चाहते। हमारे अशोक भटनागर जी आराम से समझा सकते हैं कि जूलियन और ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से क्यों इतना डिफरेंस आता है। तो ये हमने सॉफ्टवेयर यूज की। उसके बाद हमने और सॉफ्टवेयर यूज करी। वर्ल्ड वाइड आपको मालूम है कि या तो सोलर कैलेंडर यूज करते हैं जनरली, जो इंग्लिश कैलेंडर कहते हैं, ठीक है, या फिर ल्यूनर कैलेंडर है, चंद्र मास की तिथियां हैं, और मिक्स्ड कैलेंडर भी है। जैसे इंडियन ट्रेडिशन तो बहुत देर से मिक्स्ड कैलेंडर यूज कर रही है। तो ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो सोलर डेट को ल्यूनर में और ल्यूनर डेट को सोलर में कन्वर्ट करती हैं। तो वो जो जब सोलर डेट 10 जनवरी 5114 को ल्यूनर डेट में कन्वर्ट किया गया, तो वो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की नवमी भी था। मगर इसको अलग से हम अशोक भटनागर जी ये भी समझा सकते हैं कि वो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वो ये स्काई व्यू ही दिखा देगा कि वो चैत्र का महीना है क्योंकि वो चित्रा नक्षत्र दिख रहा होगा, और वो नवमी होगी क्योंकि चंद्रमा उतना ही होगा। पे हम साइंटिस्ट हैं चंद्र देवगुन साहब, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि प्लीज एग्जैक्ट नेम जो है सॉफ्टवेयर का, और मुझे लगता है चंद्र देवगुन साहब अभी सुन भी रहे होंगे, उन्होंने सॉफ्टवेयर भी पता लगा दिया होगा कि ये वो सॉफ्टवेयर है जिनका जिक्र सरोज जी कर रही हैं।